यहाँ पे एक बात खास तौर पे काबिल गौर है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को सवाब पहुंचाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी दरअसल इस शख्स की तरफ से ये जो कुर्बानी कर रहा है ये नफली कुर्बानी होगी और नफली कुर्बानी का सवाब वो दूसरों को पहुंचा सकता है। और इसमें जो है ना पहुंचाने में, सवाब को पहुंचाने में ये चीज़ भी मलूज़ खातिर रहे कि वो नफली कुर्बानी का सवाब किसी एक शख्स को भी पहुंचा सकता है, मरहूमीन में से किसी एक शख्स को भी पहुंचा सकता है, और सारे के सारे मरहूमीन को भी वो सवाब इसाले सवाब की नीयत से यानी किया जा सकता है। तो इस ज़िमन में अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जब एक इंसान कुर्बानी कर ही रहा है, नफली कुर्बानी कर ही रहा है, उसका इसाले सवाब करना है, तो उसमें वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम और बुजुर्गान दीन और अपने अजीज़ व अकारिब में से, वालदैन में से या और जो है ना दूसरे रिश्तेदारों में से जो मरहूमीन हैं उनकी नीयत से उनको जो है ना इसाले सवाब कर दिया जाए तो ये इसाले सवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन बातें और काबिल गौर हैं। एक ये कि कई लोग, एक तो ये कि एक शख्स कई लोगों को इसाले सवाब कर दे, यानी मैं अकेला कुर्बानी कर रहा हूं और कई लोगों को, अपने दादा दादी को और जो है ना और अजीज व अकारिब हैं और 4 5 7 जितने भी लोग हैं उनको मैं इसाले सवाब कर रहा हूं, मैं अकेला कई लोगों को इसाले सवाब कर रहा हूं, तब भी दुरुस्त है। और अगर कई लोग मिलकर किसी एक को या कई लोगों को इसाले सवाब करेंगे तब भी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे कि 3 4 5 भाई हैं, वो अपने वालिदैन को इसाले सवाब करना चाह रहे हैं, कुर्बानी करके यानी इसाले सवाब करना चाह रहे हैं, तो उसमें यह चीज मलूज़े खातिर रहे कि 4 5 लोग मिलके इसाले सवाब तो कर सकते हैं, लेकिन इसाले सवाब करने के लिए उनको किसी एक शख्स को उन पैसों का मालिक बनाना जरूरी है। कि मिसाल के तौर पर जैद, अमर, बकर 3 भाई हैं, वो अपनी वालदा को इसाले सवाब करना चाह रहे हैं कुर्बानी का, तो वो जैद अमर मिल के जो है ना वो बकर को सारे पैसे दे दे, उसको मालिक बना दे और वो मालिक बन के जो है ना हिस्सा कुर्बानी कर ले और उस कुर्बानी का सवाब जो है ना वो सबको, यानी किसी एक का नामजद करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तीनों चारों जो है ना वो इसाले सवाब एक कुर्बानी कर दे, नहीं, बल्कि एक का नाम, ये जिंदा लोगों की कुर्बानी में भी यही है, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो उनके ऊपर भी खास तौर पे हिस्से का जो ना होना जरूरी होता है। तो मरहूमीन के लिए भी यही है कि वो 3 4 लोग मिलके किसी एक को मखसूस कर दें कि जी ये कुर्बानी कर रहा, पैसे उसे दे दें, सवाब ही पहुंचाना मकसूद है तो सवाब सबको पहुंच जाएगा। और जो है ना चूंकि ये नफली कुर्बानी है, नफली कुर्बानी का गोश्त की तकसीम भी वैसे ही है जैसे दूसरे गोश्त की है, यानी खुद भी इंसान रख सकता है, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, खा सकता है, दूसरे अजीज व अकारिब को या जो है ना गरीब गुरबा को और अजीज व अकारिब को सबको जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। और तीसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि वो जो 3 4 लोग मिलके या एक बंदा जो है ना कई लोगों को इसाले सवाब करना चाह रहा है कुर्बानी का, या 3 4 लोग मिलके किसी एक को इसाले सवाब करना चाह रहे हैं, तो वो दोनों बंदे, दोनों शक्लें जो है ना वो यानी छोटी कुर्बानी में भी हो सकती हैं, बकरा वगैरह लेके जो है ना वो उसकी कुर्बानी कर दें तब भी ठीक है। और अगर ये सारे लोग मिलके किसी बड़े जानवर में हिस्सा, किसी और जानवर में जो बड़ा जानवर है उसमें 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, तो वहां पे 6 हिस्सेदार ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी कुर्बानी कर रहे हैं, यानी जो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी कर रहे हैं, तो अब ये 7वां नफली कुर्बानी वाला हिस्सा भी उसके अंदर डाल सकता है बंदा, इसमें भी कोई हरज नहीं है। और ये जो है ना इसाले सवाब, मरहूमीन को इसाले सवाब की नीयत से 7वें हिस्सेदार के तौर पे उसमें शरीक हो जाए तब भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, हरज नहीं है, इस तरह कर सकता है। और इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने अल्लाह तबारक व तआला ने फुर्सत दी है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी कुर्बानी करें और बुजुर्गान दीन की तरफ से, सहाबा की तरफ से भी जो है ना वो कुर्बानी करें, उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से भी, और खास तौर पे अपने अजीज व अकारिब की तरफ से जो है ना, वालिदैन अगर मरहूम हैं तो उनकी तरफ से जो है ना लाजमी बंदा जो है ना वो कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी करे, उनको इसाले सवाब की नीयत से जो है ना वो कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए। ये मरने वालों का हम जिंदा लोगों के ऊपर हक है कि हम उनको अपनी नेकियों के अंदर, नफली नेकियों के अंदर उनको लाजमी तौर पर याद रखें, और जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब से जो है ना वो पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसान को, मरने वाला मोहताज होता है जिंदा लोगों का, अगर जिंदा लोग उसको इसाले सवाब करते रहते हैं तो वो उन तक इसाले सवाब पहुंचता भी है और वो खुश भी होते हैं, और अगर ये इसाले सवाब ना करें तो जो है ना वो बड़े मायूस होते हैं।
तो जिंदा लोगों को चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने अजीज व अकारिब को, मरहुमीन को, वालदैन को, अपने बड़े उन असातिज़ा को, उन लोगों को, उन बुजुर्गान दीन को जो हमारे दीन में आने का जरिया बने हैं, सबब बने हैं, जिनकी बरकत से आज हम मुसलमान बैठे हुए हैं, इस्लाम जैसी अजीम दौलत हमें मिली है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके नाम से जो है लाजमी कुर्बानी करें, उनको इसाले सवाब की नीयत से, या और भी सदकात खैरात हैं, और भी नेकी के बहुत से काम हैं, सारे के सारे काम। लेकिन कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे आला तरीन जो अमल है 10, 11 और 12 जिलहज को, वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। तो इन दिनों में खास तौर पे कुर्बानी करे। और चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कुर्बानी अपनी उम्मत के उन गुरबा की तरफ से की है, उन लोगों की तरफ से की है जो कुर्बानी नहीं दे सकते, और उम्मत की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी है, तो अब उम्मत को भी चाहिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी कुर्बानी करे।